बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड लेकर लौट रही धारिणी की कार पुरानी बाजार के चौराहे की भीड़ में फंस गई। सामने वाले रेस्टोरेंट और फुटपाथ पर नजर पड़ते ही धारिणी अतीत में खो गई। मनो भगत की पान की गुमटी में लगे टीवी को धारी और रति दूर से देखती रहती थी। चाणक्य की नीति नामक एक नाटक का एक डायलॉग नन्ही धारी ने सुना, आज का आदमी खुददारी खो बैठा है, इसलिए किसी की खुददारी देखकर अंदर से उससे प्रभावित हो जाता है। आज के आदमी को जीतना हो तो उसके अहंकार पर निशाना साधो, बाकी खुददारी से भीख मांगो तो दोगुनी मिलेगी। डायलॉग नाटक का था, पर जैसे धारी को जीवन जीतने का मंत्र मिल गया, रिटायर्ड दीनानाथ की स्टेशनरी की दुकान पर जाकर सबसे सस्ती कहानी और रंग भरने की पुस्तकें उधार ले आई। बस्ती की अन्य लड़कियों ने धारी को पागल समझा, पर धारी तो सुने शब्दों को अमल में लाना शुरू किया। होटल के सामने मंदिर की जगह पर वह खड़ी होने लगी। सहेली रति की तरह दयालु चेहरा बनाने के बजाय वह मुस्कुराते चेहरे के साथ खड़ी रहती। अगर कोई आदमी उस पर दया करके उसके हाथ पर पैसा रखता तो वह दोहरी खुददारी के साथ पैसा लेने से मना करते हुए कहती, साहब, मैं भीख मांगने के लिए नहीं खड़ी, मांग कर खाने से तो अच्छा मर जाना है। अगर मदद ही करनी है तो ये किताबें खरीद लीजिए। कोई कहता कि ये किताबें मेरे काम की नहीं है, मैं यह पैसा खुशी से दे रहा हूँ। उस आदमी के हाथ से किताबें वापस लेकर धारी कहती, जैसा मेरा नसीब, पर भीख नहीं लूंगी। फिर तो वह आदमी किताबें खरीद लेता। एक दिन रति ने पूछा, जब पैसा मिलता है तब तू मना क्यों कर देती है? देख, अगर मैं भीख लेती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए मिलेंगे, यहाँ तो मैं खुददारी से मना करती हूँ तो ज्यादातर आदमी मुझे वापस बुलाते हैं और मेरी यह किताब 20 रुपए में खरीद लेते हैं। ज्यादातर लोगों के पास 50 की नोट होती है, तो मैं कह देती हूँ कि छुट्टा नहीं है, तो 10 रुपए अधिक देकर 60 रुपए में 3 किताबें खरीद लेते हैं। कभी कोई बहुत दयालु आ गया तो हाथ की सभी किताबें खरीद लेता है। इसलिए शाम तक यह धारी लोगों को उनकी अमीरी का आईना बनाकर तुम लोगों की अपेक्षा अधिक कमा लेती है। इसे ही बिजनेस कहते हैं, समझी? अचानक मोबाइल की घंटी बजने से धारिणी अतीत से बाहर आई। दूसरी ओर से एक राष्ट्रीय अखबार का पत्रकार धारिणी से बिजनेस में उनकी सफलता का मंत्र पूछ रहा था।